प्रयागराज में नागा सन्यासी ही नहीं कल्पवास करके आम जनता भी करती है अपना पिंडदान। प्रयागराज में 13 जनवरी पुष्य पूर्णिमा को महाकुंभ शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही कल्पवास का आरंभ भी हो जाएगा। यह कल्पवास क्या होता है और इसका पौराणिक महत्व क्या है, आज हम इस बारे में विस्तार से बताते हैं। कल्प का मतलब होता है ब्रह्मा का एक दिन, यानी पृथ्वी का 4.32 बिलियन ईयर यानी 4 अरब 32 करोड़ साल। लेकिन इस गणना से अलग एक दिलचस्प रहस्य है। इन पूरे कल्प वर्षों का पुण्य एक मास यानी एक महीने में प्राप्त होने का धरती पर इसे कल्पवास कहा जाता है। यानी वो समय जब देवता भी चाहते हैं काश वो मानव रूप में होते तो उन्हें संगम तट पर कल्पवास का मौका मिलता। उस पावन कल्पवास का पहला संयोग 21वीं सदी के 25वें साल में बन रहा है। तीर्थराज प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के दिव्यांग संगम तट पर आज की स्पेशल रिपोर्ट में समझिए कलयुग में कल्पवास का पूरा रहस्यमय विधान। दुनिया की सभी धर्मों में पाप और पुण्य की अवधारणा अलग अलग शब्दों में वर्णित है, लेकिन हमारे वैदिक ग्रंथों में इसकी आध्यात्मिक परिभाषा बेहद दिलचस्प है। 13 जनवरी से यहाँ महाकुंभ शुरू हो रहा है। इसमें एक खास विधान होता है कल्पवास का। कल्पवास की अवधारणा आपकी दैहिक मानसिक शुद्धि से जुड़ी हुई है। आसान भाषा में समझे तो पाप का मतलब वो कर्म जिससे सृष्टि के किसी भी दूसरे अंश को पीड़ा पहुंची हो, और पुण्य हर वो कर्म जिससे सृजन होता हो, जिससे कुछ नया बनता हो। ये पूरे ब्रह्मांड सृजन के इसी विधान से लगातार आगे बढ़ रहा है। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या महाकुंभ में संगम तट पर कल्पवास और इसके विधान के मुताबिक स्नान से पाप नष्ट हो जाते हैं, तो क्या वो शुद्धिकरण संगम पर स्नान से संभव है? इस सवाल के जवाब के पहले कल्पवास की वैदिक अवधारणा समझ लीजिए। पौष मास की पूर्णिमा से शुरू होती है कल्पवास की अवधि। कुंभ, अर्ध कुंभ और महाकुंभ में कल्पवास का खास महत्व माना जाता है। एक दिन से लेकर पूरे कुंभ अवधि तक के कल्पवास का विधान है। कल्पवास के पौराणिक विधान में 21 नियम है जो हर कल्पवासी को बरतने होते हैं। इस दौरान जमीन पर सोना, खुद खाना बनाकर खाने का विधान है। नियम के मुताबिक कल्पवासी को दिन में एक बार भोजन, 3 बार स्नान करना होता है। इसके साथ कल्पवासी को भागवत पाठ, रामकथा और संध्या आरती करनी होती है। कल्पवास पर वैज्ञानिक शोध 42 दिन में कैसे होती है शुद्धि। ये तो हुई महाकुंभ और कल्पवास को लेकर धार्मिक मान्यता, मगर इसका पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण है। इलाहाबाद के लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक इस पर शोध हो चुका है। विज्ञान कहता है कि हमारी धरती ब्रह्मांड में ग्रहों की एक वैज्ञानिक व्यवस्था का हिस्सा है। इस नाते ये सूर्य से जुड़ी हुई है और अपना संतुलन सौरमंडल के दूसरे ग्रहों के साथ बनाकर रखती है। धरती को मिलने वाला सूर्य का प्रकाश और बृहस्पति जैसे ग्रह सुरक्षा कवच इसी संतुलन का हिस्सा है। यही बात हमारे वैदिक श्लोक बताते हैं। मेष राशि गते जीवे मकरे चंद्रभास करो अमावस्या तदा योगः कुंभक्य तीर्थ नायके। तीर्थ का राजा गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलन स्थल प्रयागराज की है पवन अलौकिक दिव्य भूमि, जहां पग पग मौज और कल्याण प्रदान करता है। इस दिव्य अलौकिक भूमि संगम की रीति पर कल्पवास करने की एक सदियों से परंपरा चली आ रही है, जहां पर 12 साल लगातार एक माह का कल्पवास पूरा करने के बाद शैया दान की प्रक्रिया होती है, जिसमें कल्पवास करने वाला व्यक्ति करने के बाद अपना कर्म कांड या पिंडदान करता है। आइए जानते हैं इस कल्पवास की वैज्ञानिक आध्यात्मिक महत्व। धर्म, अध्यात्म, सनातन संस्कृति का ध्वजवाहक आपका अपना चैनल धर्म संदेश विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेला प्रयागराज महाकुंभ की पल पल की जानकारी लेकर आ रहा राम भैया के साथ। कुंभ की हर धार्मिक गतिविधियों, अखाड़े की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सनातन की बुलंद आवाज।